हे गाइस, वेलकम बैक टू इन न्यू मूवी सीरीज़। आज हम आपको बताएंगे इसमें ट्रोल मूवी की स्टोरी, जो एक आर्कोलॉजिस्ट लड़की और एक ट्रोल के ऊपर है। तो ये इसमें दिखाया जाता है, एक लड़की है जैनी, जो एक आर्कोलॉजिस्ट है और ये एक रिसर्च करती है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर। तो इसे दिखाई देता है एक बहुत बड़ा पैर। उसके बाद में 20 साल पहले स्टोरी दिखाई जाती है, ये जो जैनी होती है, ये अपने फादर के साथ में पहाड़ पर बैठी हुई बात कर रही होती है। तो इसके फादर बताते हैं कि सामने जो पहाड़ हैं वो सारे के सारे क्रिएचर हैं, और ये पत्थर जब इनकी सूरज की लाइट इनके ऊपर पड़ी है तो ये पत्थर में तब्दील हो गए, और ये जो क्रिएचर हैं उनसे ही पूरा पहाड़ बना हुआ है। और ऐसे बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है। उसके बाद में हमें 20 साल बाद दिखाया जाता है। 20 साल बाद ये रहता है कि रिसर्च कर रही होती है इसकी टीम पूरी जैनी की। और जब जैनी की टीम रिसर्च कर रही होती है तो वो थक जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता 3 महीने तक। तो ये काम बंद करने वाले होते हैं, लेकिन जब भी काम बंद करने की तैयारी करते हैं तभी इन्हें एक बहुत बड़ी हड्डी दिखाई देती है क्रिएचर की। उसे लेकर ये ट्रक में चले जाते हैं। तभी थोड़ी दूर दिखाई देता है कि हाईवे वाले अंडरग्राउंड सुरंग बनाने के लिए पहाड़ों को तोड़ रहे होते हैं। और जब तोड़ते हैं तो उन्हें दिखाई देता है एक बहुत बड़े अंदर से आवाज़ आ रही है, और जिसकी वजह से जितने भी वहाँ लेबर है, वो जितने भी इंजीनियर थे, वो सब दब जाते हैं। तो फिर हम दिखाई दे देते हैं कि दूर बैठे हुए जो साइंटिस्ट की लैब रहती है वो ये सब चीज़ देख रही होती है। और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसा हादसा हुआ है और उसमें इतने सारे लोग मारे गए हैं, ये सब चीज़ देखने के बाद में तो वहाँ के पीएम और जो हाई सिक्योरिटी और सिक्योरिटी चीफ होते हैं, वो ये सब पूरी चर्चा करते हैं इसके ऊपर। और वो लोग तुरंत एक टीम भेजते हैं वहाँ चेक करने के लिए। तभी वहाँ दिखाया जाता है जो वहाँ के चीफ सिक्योरिटी होते हैं, वो इसके लड़की के पास भेजते हैं आर्मी को कि तुम इसे लेकर आओ, इन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में। वो उसे लेकर आ जाते हैं। तो वो वहाँ के सिक्योरिटी चीफ से पूछ रही होती है कि क्या चल रहा है। और तो वो कुछ नहीं बताते, और बहुत ज़ोर से चिल्ला के पड़ती है वो। और जब वो चिल्लाती है तो देखती है कि ऐसे बात करते करते वो एक मीटिंग रूम में पहुँच जाते हैं। और मीटिंग रूम में हाई सिक्योरिटी बैठी हुई होती है, सारे के सारे जनरल बैठे होते हैं। वो ये देख के हैरान हो जाती है, वो भी आकर बैठ जाती है सीट पर, और सभी लोग उसे देखते हैं। देखने के बाद में तो वो पूछती है यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन सभी लोग अ, उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात हुई है। तो ये मजाक में लेती है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो उसे पहाड़ों की तस्वीर दिखाते हैं, और दिखाने के बाद में उसे बताते हैं क्या है। तो ये कहती है कि हो सकता है ये जो इतनी बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है, ये पैर है क्रिएचर का, जो मैंने अपने फादर से कहानियों में सुना है। लेकिन ये सब चीज़ देखकर वो साइंटिस्ट वहाँ के सब हंसने लग जाते हैं उसकी बात सुनकर। कितना बड़ा आदमी अगर पैर है तो ये आदमी है कहाँ, और उसकी उसे डिमोटिवेट कर देते हैं। लेकिन वो बताती है कि हाँ, ये ऐसा आदमी हो सकता है। और तभी उसे दिखाई देता है कि तस्वीर में जो वीडियो क्लिप चलाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा क्रीचर आ रहा है, लेकिन ये लोग इग्नोर कर देते हैं और उसकी बात को नहीं मानते। वो कहती है कि जो मेरे फादर बताते थे ये वही क्रिएचर है, और उन्हें समझाती है, लेकिन ये लोग यकीन नहीं मानते। तो वो कहती है चलो एक काम करते हैं, हम वहाँ फील्ड में चलते हैं और फील्ड में चलकर देखेंगे इसे, क्योंकि तभी मैं ज़्यादा क्लियर होगा। और सब उसकी बात मान लेते हैं और एक एरोप्लेन लेकर चले जाते हैं फील्ड में। फिर ये वहाँ उतरते हैं, वहाँ से उतरने के बाद में वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर उसका पैर था, और उस घर वाले के पास जाते हैं जिसके घर पूरा टूटा हुआ था। उससे पूछते हैं कि क्या आपने उसे देखा। और वहीं पर उसका वेलकम करने के लिए एक आर्मी कमांडो खड़ा होता है। तो वो लोग घर वाले मना कर देते हैं कि नहीं, हमने उसे नहीं देखा, क्योंकि हम लोग नीचे बंकर में छिप गए थे। हमें सिर्फ एक आवाज़ आई, कोई वहाँ से जा रहा है, वो कराते हुए जा रहा है जैसे चोट लगी हो उसे, और उससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं देखा। तो वो लोग उसका पैर का पीछा करते करते आगे की तरफ निकल जाते हैं, और आगे जाकर देखते हैं कि एक खुली पहाड़ी में के मैदान में जाके वो पैर दिखाई देने बंद हो गए, और वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना कुछ दिखाई दे रहा था, सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। तो इसके दिमाग में वही अपने फादर वाली बात आती है कि जो मेरे फादर बचपन में बताते थे, हो सकता है वो सही हो। इतना इतना कहने के बाद में वो मन ही मन परेशान होने लग जाती है। फिर ये लोग अपने घर चले जाते हैं वापस, जहाँ उसके फादर रहते थे। वहाँ देखते हैं कि उसके फादर ने बहुत सारी रिसर्च की होती है, और रिसर्च करने के बाद में वो अपने फादर से बात करती है। तो उसके फादर बताते हैं कि ये क्रिएचर है जो कि सूरज की रोशनियों से ये लोग पत्थर में तब्दील हो गए। और क्योंकि जब बहुत दिन पहले
हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, तो ये सब अपनी वीडियो दिखाती है। और तो इसके फादर कहते हैं कि हाँ ये वही है, ट्रोल है, और ये ट्रोल ही है पक्का, क्योंकि मैंने भी इसके ऊपर रिसर्च करी थी। और ये कहती है अगर आपने रिसर्च करी है तो मुझे वो पेपर दिखाओ। वो कहता है ये ट्रोल ही है 100%, क्योंकि मैंने इसके ऊपर 10 साल रिसर्च करी थी, और तभी आर्मी ने मुझे बैन कर दिया था जब मैं इसके बहुत करीब पहुंच गया था। तो वो कहती है अगर तुमने ऐसा किया है तो मुझे पेपर दिखाओ, कुछ तो प्रूफ होगा आपके पास। उसके फादर कहते हैं नहीं, एक काम करते हैं, हम उसके पास चलते हैं और उसके पास चल के मैं तुम्हें दिखाऊंगा ये ट्रोल ही है 100%, जो कि पत्थरों से बना हुआ है। और ये दोनों बात मान लेते हैं और उसके फादर को लेकर फिर राजी हो जाते हैं कि चलते हैं हम देखने के लिए। वो कहती है कि ये छोटे छोटे उसके फादर कहते हैं छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बना होते हैं, और ये फाइनली एक बड़े आकार ले लेते हैं। तो ये लोग फिर उसका पूरा नक्शा लेकर वहाँ जाते हैं, जहाँ पर वो पैरों के निशान ख़त्म हो जाते हैं। तभी वो अचानक देखते हैं कि जो रिसर्च कर रहे हैं उसके पीछे एक पत्थर है जिसकी एक आँख खुलती है। और उसे देख कर ये सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रोल ही था। वो खड़ा हो जाता है, खड़ा होने के बाद में जैसे ही सब लोग एरोप्लेन की तरफ को भागते हैं अपनी जान बचाकर, और लेकर उड़ने लगते हैं। ये सब लाइव टेलीकास्ट वहाँ मीटिंग में चल रहा होता है। तो वहाँ के चीफ जनरल सेक्रेटरी जो होते हैं वो उस पर गोली चलाने का आदेश दे देते हैं। और जो आर्मी रहती है उसके ऊपर गोली चलाती है, जितने हाई वेपन्स रहते हैं, लेटेस्ट वेपन्स, उन सभी से गोली चलाते हैं। लेकिन इसके बाद में भी इलियाना मना करती है कि तुम्हें नहीं चलाना है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। वो लोग पूरी हाई सिक्योरिटी के साथ में पूरी पूरी आर्मी लेकर चले जाते हैं उसके पास गोली चलाने के लिए। ये लड़की बहुत मना करती है कि तुम नहीं मत चलाओ, लेकिन ये लोग नहीं मानते और उसका लाइव टेलीकास्ट करते हैं। वो देखते हैं कि उसके ऊपर गोली चला रहे हैं, लेकिन गोली का जितने भी लेटेस्ट बम है उनके उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। वो थोड़ी देर शांत हो जाता है, उसके ऊपर सारी मिसाइलें दाग दी जाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसको हमारा कुछ असर नहीं हुआ। ये लोग समझ जाते हैं कि ये बहुत मजबूत पत्थरों से बना हुआ है। गाइस इसका पार्ट 1 यहीं तक है, और सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सेकंड पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे।